और जंतर मंतर पर ओलंपिक पहलवानों का धरना जारी है। कुश्ती फेडरेशन के खिलाफ ये मोर्चा है। पहलवान विनेश फोगाट ने आरोप लगाए हैं कुश्ती संघ पर यौन शोषण के। धरने पर बैठे हैं तमाम पहलवान और सबूत देंगे तो कोर्ट और प्रधानमंत्री के सामने देंगे, ये इनका साफ तौर पर कहना है। फोगाट के आरोप पर सरकार अब एक्शन में है। खेल मंत्रालय ने आरोपों पर संज्ञान लिया है। 72 घंटों के भीतर जवाब देने के लिए निर्देश दिए हैं। WFI अध्यक्ष को हटाने की मांग कर रहे हैं तमाम खिलाड़ी, तमाम पहलवान। ये तस्वीरें जंतर मंतर की, जहां पर प्रोटेस्ट, कल से ही नाराजगी। जंतर मंतर पर धरना देने पहुंचे कुश्ती पहलवान, रेसलर्स। कई बड़े चेहरे उनकी अगुवाई कर रहे थे, जिसमें बजरंग पुनिया, साक्षी मलिक, विनेश फोगाट, अंशु मलिक। इन सब का कहना है कि तानाशाही रवैया है कुश्ती संघ का, मनमर्जी करते हैं, प्रताड़ित करते हैं। सबसे गंभीर आरोप लगाया यौन शोषण का। उन्होंने कहा कि जो सबूत देंगे वो हम कोर्ट के सामने देंगे, सरकार के सामने देंगे। जंतर मंतर पर धरना जारी है। हालांकि जब वहां पर नेतागण पहुंच रहे हैं तो उनको मन से उतार दे रहे हैं खिलाड़ी। वृंदा करात पहुंची तो मन से जाने के लिए कहा इन रेसलर्स ने, पहलवानों ने। विवेक दीक्षित हमारे सहयोगी इस समय जंतर मंतर पर मौजूद है। विवेक, कल से ही इन तस्वीरें देख रहे हैं, क्योंकि ये तो तय है कि खिलाड़ियों का अपमान देश बर्दाश्त नहीं करेगा। फिलहाल धरने का दूसरा दिन है और तमाम खिलाड़ी वहां पर मौजूद हैं। आप वहां पर मौजूद हैं, पहले तो अपडेट दिखाइए, तस्वीर दिखाइए और बातचीत करने की कोशिश कीजिए। बिल्कुल, आपको दिखाने का प्रयास करूंगा। मैं जंतर मंतर पे मौजूद हूँ। आप मेरे पीछे तस्वीरें देख सकती हैं। ये जो जमावड़ा लगा हुआ है, ये कोई आम लोग नहीं, ये देश के भविष्य हैं, जिन्होंने देश के लिए नाम रोशन किया है, सोने चांदी के मेडल लेके आए हैं। ये वो लोग हैं, क्योंकि जो खिलाड़ी बैठे हुए हैं, इसमें सीनियर खिलाड़ी भी हैं, जूनियर खिलाड़ी भी हैं। यहाँ पे कई लोग मौजूद हैं। हालांकि यहाँ पे जिस तरीके से देखा जा रहा है, अगर हम बात करें, चाहे बजरंग पुनिया हो, यहाँ पहुंच चुके हैं, बबीता फोगाट भी यहाँ पहुंच चुकी है, साक्षी मलिक भी यहाँ पहुंच चुकी हैं, जितने सीनियर खिलाड़ी हैं, विशेष फोगाट है वो भी यहाँ पहुंच चुकी। तो सभी जो बड़े प्लेयर्स हैं यहाँ पहुंच चुके हैं, क्योंकि जिस तरह से उनका कहना है, जब तक उनकी मांगे नहीं पूरी की जाएंगी तब तक वो यहाँ से नहीं उठेंगे। क्योंकि अगर हम बात करें कि सरकार की तरफ से बबीता फोगाट यहाँ पर आई हैं और उनकी बातों को सुनने के लिए बबीता फोगाट यहाँ बैठ चुकी है। अंदर पंचायत चल रही है। अभी मीडिया से साफ तौर पर बात करने से मना कर दिया है। अभी बबीता और बजरंग पुनिया और साक्षी मलिक और कई जो बड़े सीनियर प्लेयर हैं वहाँ पे बैठकर पंचायत चल रही है, मीटिंग चल रही है। आखिर में उनकी मांगे क्या है। जिस तरीके से अगर हम कहें कि उत्पीड़न का जो आरोप लगाया गया है, यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया गया है, जो उनको सुविधाएं मिलनी चाहिए वो सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं। और सबसे बड़ी चीज ये है कि पूजा ब्रजभूषण शरण सिंह के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। क्योंकि साफ तौर पर इनका कहना है कि जिस तरीके से फाउंडेशन में जो कुश्ती फाउंडेशन है, जो उस तरीके जो मनमानी चल रही, तो उसको ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। क्योंकि यहाँ पर देखा जा रहा है, क्योंकि सुबह के वक्त जब मैं यहाँ पहुँचा था तो यहाँ पर कुछ ही यहाँ पर प्लेयर दिखाई दे रहे थे, लेकिन अब इस समय सैकड़ों की तादाद में यहाँ प्लेयर पहुँच चुके हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो भीड़ की लगातार बढ़ती जा रही है। क्योंकि हालांकि यहाँ पर जो युवा रेसलर हैं, चाहे सीनियर हो चाहे जूनियर हो, तो सभी को इन्होंने आह्वान करके बुलाया है और सभी यहाँ पर पहुँच रहे हैं। और क्योंकि इनके सबका कहना है कि अगर इनकी, क्योंकि जो इन्होंने मांगे रखी हैं, अगर इनकी मांगे नहीं पूरी की जाती है, वो इसी तरह से यहाँ बैठे रहेंगे और आने वाला जो नेशनल जो खेल होगा उसको भी ये बहिष्कार करेंगे, उसमें भी नहीं खेलेंगे। हालांकि सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से देखा जाता है पूजा, क्योंकि ये प्लेयर हैं, ये देश का नाम रोशन करते हैं, इनका काम मैट पर कुश्ती करने का है। और सबसे बड़ी बात यह है, आज ये प्लेयर सड़कों पर दिखाई दे रहे हैं, दिल्ली के जंतर मंतर पर दिखाई दे रहे हैं। जिस समय ये देश में जब मेडल जीत कर लाते हैं तो कहीं ना कहीं भारत के लोगों का जो सीना होता है वो एक गर्व से चौड़ा हो जाता है। लेकिन ये वही प्लेयर हैं जो यहाँ पर बैठे हुए हैं, क्योंकि जिस तरीके से साफ तौर पर इनका कहना है, इनको जो सुविधा मिलनी चाहिए, जो इनको मानसिक उत्पीड़न किया जा रहा है, तो उसको कहीं ना कहीं जो दूर करना होगा। और सबसे बड़ी बात यह है, जब तक, क्योंकि सरकार की तरफ से
72 घंटे की बात कही गई, 72 घंटे में कार्रवाई की जाएगी। हालांकि उससे भी संतुष्ट नहीं है, इनका साफ तौर पे कहना है जब तक वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात नहीं कर लेंगे, अपनी बातों को नहीं रख लेंगे, और जिस तरीके से जो रैसर फाउंडेशन इंडिया में जो चल रहा है, जो मनमानी चल रही है, जो वहाँ की चीज़ें हैं उनको बताना चाहते हैं, तब तक ये अपना धरना नहीं खत्म करें। क्योंकि बबीता फोगाट यहाँ पे आई हुई है, सेंट्रल की तरफ से यहाँ बात करने आई है, सरकार की तरफ से बात करने आई है। उन्होंने आश्वासन दिया है कि वो सरकार को अपनी बातें रखेंगी, पूजा और सरकार को जो भी इनकी समस्याएं हैं उससे अवगत कराएंगी, और हो सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात भी इनकी हो जाए। हालांकि साफ तौर पे कहना है, बजरंग पुनिया का साफ तौर पे कहना है, जब तक ये प्रदर्शन चलता रहेगा, और जो बबीता फोगाट क्योंकि एक वो सरकार की तरफ से एक दूत बनकर आई है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि उनका भी साफ तौर पे कहना है, वो सरकार की तरफ पहले दूत तो है, लेकिन जो वो प्लेयर है वो प्लेयर के रूप में अपने आप को देख ली, क्योंकि प्लेयर की जो समस्याएं हैं वो उनको लेकर भी उनका भी कहना है कि साफ तौर जब तक उनकी समस्याओं को सॉल्व नहीं किया जाएगा, उनकी जो मानसिक जो पीड़न हो रहा है, जो उनको सुविधा मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पा रही है, उसको लेकर भी वो प्लेयर के साथ में है, जो खिलाड़ी हैं, जो पहलवान हैं, उनके साथ में है। पूजा, बिल्कुल। देखिए विवेक, ये लोग संघर्षों से तपते हुए आगे बढ़े हैं, किन किन हालातों में खेलते हुए ये लोग देश का मान सम्मान विश्व पटल पर पहुंचा रहे हैं, ये किसी से छिपा नहीं है। ये खिलाड़ी यही कह रहे हैं कि हमें सियासत से मतलब नहीं है, हमें किसी से मतलब नहीं है, हम सिर्फ कोर्ट और सरकार में प्रधानमंत्री तक हम सबूत पहुंचाना चाहते हैं, बीच में कोई नहीं आए। क्योंकि कुछ देर पहले वृंदा करात भी वहां पर पहुंची थी, लेकिन खिलाड़ियों ने इनको वापस लौटा दिया, मन से बाहर कर दिया। बबीता फोगाट से भी जो बातचीत चल रही है, जो बैठक चल रही है, वो सिर्फ इसलिए क्योंकि बबीता फोगाट भी उन्हीं के बीच में से हैं। वो एक पहलवान पहले हैं, नेता बाद में हैं। इस वजह से बबीता फोगाट वहां पर पहुंची हैं और ये खिलाड़ी भी उनसे बात करने को तैयार हुए हैं। बिल्कुल साफ तौर पे इनका कहना है, क्योंकि जिस तरीके से खिलाड़ी हैं वो खिलाड़ियों की ही बात सुनेंगे। जो ये मंच रखा गया है वो खिलाड़ियों के लिए रखा गया है, ना कि कोई आम आदमी के लिए रखा गया है। अगर आम आदमी यहाँ पर समर्थन में कोई आता है तो वो स्टेज से नीचे उतर के बैठे। हालांकि यहाँ पर जो अभी देख सकते हैं मेरे पीछे, यहाँ पर सभी लोग पहुंचे हुए हैं समर्थन में। महिला समिति ये देखिए लिखा हुआ है जनवादी, सभी महिला की जो कमेटी है यहाँ पर पहुंच चुकी है, क्योंकि यहाँ दूर दूर से लोग आ रहे हैं। हरियाणा से बात करें, पंजाब से बात करें, दिल्ली से बात करें, तो लगातार यहाँ जो संख्या है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। और यहाँ पर सवाल है वो जो अपमान को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आप किसके सपोर्ट में आए मैडम? जी, यहाँ किसके सपोर्ट में आए मैडम? महिला के सपोर्ट में जी, महिला के सपोर्ट में। बिल्कुल। क्या देखिए, जो प्लेयर हैं इनको रहना चाहिए था मैच पे, लेकिन आज सड़कों पर बैठे हुए हैं। कैसा आपको महसूस? देखिए, हमारा दुर्भाग्य है, और जिस तरह के लोगों के हाथ में ये सत्ता है और जिस तरह के लोग काबिज हो जाते हैं, इस तरह के नेशनल कुश्ती संघ के अध्यक्ष बनाए जाते हैं और इस तरह की वो हरकत करते हैं, तो ये काफ़ी निंदनीय है। और ये यहाँ नहीं, हरियाणा के अंदर भी इस तरह हो रहा है। तो आज हरियाणा की बेटियां, जहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा की धरती पर जाकर के पहला बयान। मैडम भी मेरे साथ में, मैं बात करना चाहूंगा मैम। हरियाणा की मैडम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वहाँ की स्टार। बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ी बात यह है, महिलाओं के सपोर्ट में यहाँ उतरी हैं। यहाँ पे सभी महिलाएं आ चुकी हैं, क्योंकि महिलाओं का जो अपमान है वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, साफ तौर पे कहना है। क्योंकि जिस तरीके से यहाँ लोग बढ़ रहे हैं, अगर गांव की बात करें तो गांव से दूर दूर से जो युवा है यहाँ पर आ रहा है, जो छोटे छोटे बच्चे हैं जो पहलवानी सीख रहे हैं, उनका कहना है कि कुछ भी हो जाए वो यहाँ से नहीं हटेंगे, क्योंकि जब तक उनको इंसाफ नहीं मिलेगा और कार्रवाई नहीं करेंगे, जल्दी से कार्रवाई नहीं होती है, तब तक वो इसी तरीके से डटे रहेंगे। पूजा और विवेक, देखिए बड़ी बात यह है कि कल जो बड़े बड़े चेहरे थे रेसलिंग की दुनिया के, चाहे बजरंग पुनिया हो, विनेश फोगाट हो, अंशु मलिक हो, साक्षी मलिक हो, वो ये कह रही थी कि हमें जान से खतरा है, जान से मारा भी जा सकता है, आगे हमें कुछ होता है तो उसकी जिम्मेदारी कुश्ती संघ की होगी। यानी वास्तव में जो हालात हैं वो इस समय जो हैं वो डरावने हैं और खिलाड़ी दहशत में है। दबाव में होने के बावजूद उनका कहना है कि भविष्य की जनरेशन पर इस तरह की तानाशाही ना हो, मनमर्जी ना हो और खिलाड़ियों का, महिला खिलाड़ियों का यौन शोषण ना हो, इसकी वजह से हम आगे आए हैं। इज्जत की बजाय इनको आकर सड़कों पर बैठा दिया, क्योंकि उनकी जो न्याय के लिए मांग है, कानूनी मांग है, उसको सरकार नज़रअंदाज कर रही है। और इसकी बजाय कि न्याय की बात करे, वो अपने लोगों को बचाने के काम में लगे हैं। आपने बात की, बबीता जी बात की, क्या सरकार की तरफ से आश्वासन लेकर आई है? बिल्कुल,
विद्या जी थी हमारे साथ बात करने के लिए। महिला सोशल चलाती हैं यहाँ पर। सबसे बड़ी बात यह है कि इनको स्टेज से उतार दिया गया है। इसलिए उतार दिया गया है क्योंकि स्टेज पर जो मंच बनाया गया है पूजा, वो सिर्फ खिलाड़ियों के लिए मंच बनाया गया है और जो उनके लोग हैं, जो प्लेयर्स हैं, चाहे जूनियर हो सीनियर हो, वही वहाँ बैठेंगे और जो पंचायत होगी, जो मीटिंग होगी, वो वहीं पर उनके लोग होंगे। आपस में वो सलाह मशवरा करेंगे, पंचायत करेंगे। हालांकि बाहर के लोगों का सपोर्ट करने से जो सपोर्ट करना चाहते हैं, हालांकि ये मना नहीं कर रहे हैं। बजरंग पुनिया का कहना है और सभी का कहना यहाँ पर है, साक्षी मलिक का भी कहना है कि वो सपोर्ट से इनकार नहीं कर रहे, सपोर्ट कर सकते हैं लेकिन मंच के नीचे। लेकिन हालांकि आपको दिखाना चाहूंगा, यहाँ पे पुलिस ने पूरी तरीके से बैरिकेडिंग लगा दी है। हालांकि वहां पे अंदर पंचायत चल रही है पूजा और पुलिस ने पूरी बैरिकेडिंग लगा दी है। कहीं ना कहीं जो लोग आ रहे हैं यहाँ, क्योंकि जैसे संख्या बढ़ती जा रही है, उसको देखते हुए कहीं ना कहीं जो पुलिस ने सुरक्षा यहाँ बढ़ा दी है। यहाँ पर कई सुरक्षाकर्मी पहुंच चुके हैं, दिल्ली पुलिस के जवान भी यहाँ पे तैनात है। पूजा, चले विवेक, अपडेट आपसे लेंगे, आप नजर बना के रखें। ये दुर्भाग्य देश का मान सम्मान बढ़ाने वाले खिलाड़ी इस समय सड़क पर बैठने को मजबूर है। इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं।